दोस्तों, रामायण को लेकर कई तरीके की बातें कही जाती है। क्या रामायण सच में हुई थी? रामायण को लेकर अलग अलग चर्चाएं चलती रहती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको रामायण के कुछ लिविंग प्रूफ बताऊंगी, जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हैं। जिसे देखकर जिसके भी मन में ये ख्याल आता है कि रामायण काल्पनिक है, उनकी शंका भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का यही सवाल रहता है, क्या भगवान राम वास्तव में धरती पर पैदा हुए थे? क्या रावण के वास्तव में 10 सर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? इन सब बातों की वजह से कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। आज हम साइंटिफिक रिसर्च के बेस पर इन सभी सत्य को उजागर करेंगे। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम सभी रामायण को मानते हैं, उतना ही श्रीलंका में माना जाता है, और इसलिए श्रीलंका में रामायण रिसर्च टीम ने रामायण के 4 हवाई अड्डे खोज निकालने का दावा किया है। पिछले 9 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई अवशेष मिले, लेकिन 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण रिसर्च टीम के अध्ययन अशोक कैंट का कहना है, रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका है। यहाँ उसांगोड़ा, गुरुलोपाथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं, और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। इन हवाई अड्डों से साफ पता चलता है कि रामायण में लिखी गई एक एक बात पूरी तरीके से सच है। नंबर 2, रावण का महल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रावण सोने की लंका में रहता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका की गवर्नमेंट को श्रीलंका में ऐसा महल मिला है जिस पर यह दावा है कि यह महल रामायण काल का है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं, जो इस महल को शहर के अलग अलग जगह से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की, तो पता चला कि ये गुफाएं नेचुरल नहीं हैं, बल्कि इन्हें किसी समय इंसानों द्वारा बनाया गया था। अगर हम श्रीलंकन हिस्ट्री को देखें, तो रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था, और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल तक पहुंच जाया करता था। इसलिए जानकारों का क्या मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करता था। दोस्तों, इस तरीके के एविडेंस को कोई भी कैसे नकार सकता है। नेक्स्ट है अशोक वाटिका का सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। ये जगह काफी मिस्टीरियस भी थी। हनुमान जी भी आसानी से इसे ढूंढ नहीं पाए थे। दोस्तों, अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता एक मंदिर भी है, जिसे विरांग टोक कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जिस बात ने चौंकाया है, वो है यहाँ के पेड़। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। नेक्स्ट है द्रोणगिरी पर्वत। रामायण में लिखा गया है, युद्ध में जब लक्ष्मण जी मेघनाद द्वारा मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने की जो जिम्मेदारी है वो हनुमान जी को दी गई थी। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत लेकर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला, तब बजरंग बली द्रोणगिरी पर्वत के टुकड़े को ही उठाकर ले आए। ऐसा माना जाता है ये वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आज भी उस पर्वत पर वो निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करके श्रीलंका में ही फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे थे, वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगह से अलग होती हैं, और श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियां मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियां मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने की जो घटना है, ये पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों के पौधे उसी जगह पर मिले हैं जहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी। नेक्स्ट है राम सेतु। रामायण का सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। जब नासा ने सैटेलाइट जारी की, तब इस बारे में पक्का सबूत मिल गया। यहाँ पर साफ तौर पर पत्थरों की एक लाइन देखी जा सकती है। साइंटिस्ट ने जब इस फोटो पर डीप रिसर्च की, तब साइंटिस्ट को पता चला कि ये पत्थरों पर बनी लाइन है, जो भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है।
जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है और अमेरिका की एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपनी रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु असल में एक मैनमेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। 15th सेंचुरी तक ये पैदल पार करने लायक था, लेकिन इतने ज्यादा समय बीत जाने के कारण ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रह पाया। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम इस फैक्ट को रामायण के एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट है राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की हेल्प से लंका तक पुल बना दिया था। इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने लंका गई थी। लेकिन इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि राम सेतु में यूज हुए पत्थर आज भी मौजूद हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन में आ गए थे। रिसर्चर्स ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नेक्स्ट है लंका के जलने के सबूत। लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद हैं। जिस जगह पर श्रीलंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, क्योंकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसे कि नॉर्मल मिट्टी का होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है जो जली हुई लंका के सबूत दिखाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतने सारे सबूत कभी भी इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं, इन्हें झुटलाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मैं आशा करती हूँ रामायण के काल्पनिक होने की शंका जिस किसी को भी होगी अब उन्हें यकीन हो गया होगा कि रामायण सत्य है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।